हाय। हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक है और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। सो वेलकम बैक टू अवर 120 डेज टारगेट सीरीज़। एंड जो भी न्यू है मेरे चैनल पे उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि मैं एसएससी स्टेनो 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। एंड यस, ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट होने वाला है। एंड मैंने 120 डेज़ का टारगेट सीरीज़ इसीलिए स्टार्ट किया है कि इस 120 डेज़ की सीरीज़ में हम ना सिर्फ सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और 120 डेज़ टारगेट सीरीज़ में हमें सिलेबस तो करना ही है, बट सिलेबस के साथ हमें पीवाईक्यूज़ भी करने हैं। पीवाईक्यूज़ के सारे कंसेप्ट को अच्छे से समझना है एंड एसएससी के पैटर्न को समझना है, ताकि जब हम एग्ज़ाम देने जाए तो कोई भी क्वेश्चन नया ना लगे या फिर हम नर्वस ना हो जाए, हम कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड रहे। इसीलिए 120 डेज़ का टारगेट सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया। एंड इसके बाद जो 60 डेज़ बचते हैं, इस 60 डेज़ में हम मॉक सॉल्व करेंगे एंड जो भी पीवाईक्यूज़ बचते हैं वो सारे ही सॉल्व करेंगे एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ रिविजन भी करेंगे। सो कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सो आज हम एंटर कर रहे हैं डे 26 में। होप सो आपने डे 25 के सारे ही टारगेट्स कंप्लीट किए होंगे। अगर 10% बैकलॉग बचा है सो नो नीड टू वरी। आप कोशिश करना कि 90 to 95% जो भी टारगेट्स आप सेट कर रहे हो वो कंप्लीट करो ही। अगर 10% बैकलॉग रहता है तो हम रिविजन डे पे उसको कवर कर सकते हैं, बट ज़्यादा रहेगा तो वी कैन नॉट कवर दैट एंड वी कैन नॉट गेट अप टू दैट। ओके। सो सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की। मैं इंग्लिश से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि इंग्लिश अगर आप सुबह सुबह उठ के वोकैब स्टार्ट करते हो तो आपको जो भी चीज़ें होती है वो अच्छे से याद रहेंगी। सो सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की। हम जो है इंग्लिश ग्रामर कर रहे हैं रानी मैम से। रानी मैम का अगर आप मेरे चैनल पे कंटिन्यू हो एंड रेगुलर रहते हो सो यू वुड नो दैट कि मैं रानी मैम के लेक्चर जो है यूट्यूब से देखती हूँ। यूट्यूब पे फ्री बैच उनका अवेलेबल है एंड हम वर्ब का चैप्टर कर रहे थे एंड वर्ब के सारे ही कंसेप्ट हमने कल कंप्लीट कर लिए थे। सो जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता है हमें क्या करना है, हमें एरर्स करने हैं। सो जो भी रूल्स है उनको एक बार सारे ही रूल्स को रिवाइज़ करना एंड रिवाइज़ करने के बाद एरर्स करना है। सो हमने थियरी तो पढ़ ली है, बट क्या हम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं? सो आज यही टेस्ट करने का दिन है। हमें देखना है कि हमारे रूल्स अच्छे से याद है या नहीं है, हम रूल समझ पाए हैं अच्छे से या नहीं। सो हमें एरर्स करने हैं। थियोरी को प्रैक्टिस में बदलना ही असल चैलेंज है। सो हमें आज यही करना है। सो ग्रामर के बाद हमें करना है ब्लैक बुक से वोकैब। वोकैब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वोकैब का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एसएससी के एग्ज़ाम में एंड स्पेशली फॉर द स्टेनो स्टूडेंट्स, क्योंकि इंग्लिश 100 मार्क्स की आती है। सो ईडियम्स एंड फ्रेसेस, जैसे कि हम ब्लैक बुक की सीरीज़ डेली कंटिन्यू रखते हैं। ईडियम्स 50 करते हैं, सिनोनिम एंटोनिम 25 करते हैं, फ्रेसल वर्ब्स 15 करते हैं। आज भी इसी को कंटिन्यू रखना है एंड सारी चीज़ों को कवर करते जाना है। सो सी वोकैब एक दिन में याद नहीं होती है, इसे रोज़ थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा क्योंकि वोकैबलरी स्टार्टिंग में सभी को डिफ़िकल्ट जाती है। मुझे भी डिफ़िकल्ट लगी थी जब मैं एकदम शुरू कर रही थी, बट नाउ इट्स हैबिट बन चुकी है कि हाँ करना है एंड डेली करोगे तो याद रहेगी। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा पुश कर रही हूँ कि डेली 100 के आसपास वोकैब कराने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि हम इसको एक बार रिवाइज़ भी कर सके। अगर हम बहुत स्लो जाएंगे तो रिवाइज़ करने का मौका नहीं मिलेगा। सो वोकैबलरी को थोड़ा ज़्यादा करने का कोशिश करो एंड मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि ट्रिक्स के साथ याद करो। सिर्फ रटोगे तो एग्ज़ाम आने तक भूल जाओगे, एग्ज़ाम आने तक नहीं समझ में आएगा, कंफ्यूज हो जाओगे ऑप्शंस में। सो ट्रिक्स के साथ थोड़ा सा याद रखने का कोशिश कर लो, खुद के ट्रिक्स कर लो। अब आते हैं रीजनिंग पे। सो रीजनिंग मैं कर रही हूँ अनुभव धनकर सर से। इनका भी यूट्यूब पे फ्री बैच अवेलेबल है। सो साइलॉग के हमने कंसेप्ट कंप्लीट किए थे। होप सो आपको साइलॉगिज्म के सारे ही कंसेप्ट याद होंगे एंड सारे ही क्रिस्टल क्लियर होंगे। सो अगर जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर है सो 2025 के एमसीक्यू करना है। ओके, सॉरी मैंने वहाँ पे 2024 लिखा है, बट 2025 के आज आपको साइलॉगिज्म के एमसीक्यूज़ करना है। क्योंकि जैसे मैंने इंग्लिश में कहा, सिर्फ रूल्स करके आप लोग एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते हो, वैसे ही सिर्फ साइलॉग के कॉन्सेप्ट्स करके आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। सो एमसीक्यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एसएससी हर साल थोड़ा सा तो ट्विस्ट डालता है। सो उस ट्विस्ट को, उस पैटर्न को समझने के लिए, जो भी लेटेस्ट पैटर्न होता है उसको समझने के लिए एमसीक्यू सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की, जीके जीएस की। सो ज्योग्राफी में मैं परमार सर से कर रही हूँ। आप FRB प्लस फैटमैन
से कर सकते हो इफ़ यू वांट द फ्री सोर्स। FRB एंड फैटमैन को साथ में लेके चलोगे तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से होगी। एंड परमार सर से ही करना, मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि मेरे अकॉर्डिंग परमार सर बेस्ट है। एंड हमें आज चैप्टर करना है एग्रीकल्चर का। सी एग्रीकल्चर इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सो थोड़ा सा ध्यान दो। सॉइल से लेके क्रॉप्स तक सब कुछ डिटेल में पढ़ना है एंड सारे ही कंसेप्ट्स को अच्छे से क्रिस्टल क्लियर करने हैं। एंड स्टैटिक जीके की बात करते हैं। स्टैटिक जीके में हमने फोक डांस से स्टार्ट किया है। सो फोक डांसेस हम 2 स्टेट्स के डेली करते हैं। सो आज हरियाणा एंड कर्नाटका के फोक डांसेस करने हैं। एंड ये कहाँ से करना है? सो ये भी परमार से ही कर रहे हैं, बट हम फैटमैन से कर रहे हैं। ओके, फैटमैन की जो बुक है, स्टैटिक जीके को FRB से करने की गलती बिल्कुल मत करना, इसको फैटमैन से रीड करो। एंड अगर रीड करना बोरिंग लग रहा है तो परमार सर के चैनल पे उनकी प्लेलिस्ट है स्टैटिक जीके वाली, वो वाली प्लेलिस्ट देख लो, वहाँ से रीड कर लो। एंड अगर कोई भी पॉइंट न्यू होंगे तो वो फैटमैन से रीड कर लेना। देन बात करते हैं शॉर्ट हैंड की। शॉर्ट हैंड की अभी बारी आती है तो सभी की दिल की धड़कन तेज़ हो जाती होगी, है ना? क्योंकि शॉर्ट हैंड है यार, थोड़ा सा बोरिंग भी है, थोड़ा सा डरा भी देता है। शॉर्ट हैंड करते करते ऐसा फील होता है कि होगा या नहीं, एग्ज़ाम तक हम प्रिपेयर्ड रहेंगे या नहीं, शायद एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाए बिकॉज ऑफ शॉर्ट हैंड। या ये सारा जो भी डर है ये मुझे भी आया था जब मैं स्टार्टिंग में थी, जब मैं बेसिक्स कर रही थी। ये सब नॉर्मल है क्योंकि मैं भी यही स्टेज से गुजरी हूँ। सो आज हम बेसिक्स में कुछ भी नया नहीं करेंगे, बल्कि जो सर्कल S एंड सर्कल Z के हमने कंसेप्ट किए थे उन्हीं को रिवाइज़ करना है। मैंने नोटिस किया है कि सर्कल की जो जॉइनिंग होती है उसमें अक्सर स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाती है, रुक जाती है। हम उन्हें स्मूथली बना नहीं सकते, जो भी स्ट्रोक्स होते हैं, जो भी जॉइनिंग्स होती है सर्कल्स की। सो इनके स्ट्रोक्स एंड कर्व जो भी है इनको अच्छे से बनाना है सो दैट एग्ज़ाम में चीज़ें क्लियर रहे। एंड याद रखना ग्रामेलॉग्स को बिल्कुल मत भूलो, ग्रामेलॉग्स साथ में करो एंड डेली करो, सारे ही ग्रामेलॉग्स को रट लो, मैं तो कहती हूँ। अब एडवांस की बारी। एडवांस में हमें क्या करना है? एडवांस में हमें वॉल्यूम 1 की कैलाश चंद्र, ओके, कैलाश चंद्र की वॉल्यूम 1 की डिक्टेशन 13 करनी है। मैं पहले इसे लिखूँगी। ओके, सबसे पहले हमें लिखना है शॉर्ट हैंड के लैंग्वेज में, देन सेल्फ रीड करूँगी। एंड सेल्फ रीड करने के बाद चेक करूँगी कि मेरे आउटलाइंस प्रॉपरली बने हैं या नहीं, एंड रीडेबल है या नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ शॉर्ट हैंड में जो भी डिक्टेशन लिख रहे हैं उनके लिए यही है कि आउटलाइंस चेक करना। आउटलाइन सी अभी आपको समझनी चाहिए, दूसरा बंदे को समझ रही है या नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ये खुद को समझ में आ रही है या नहीं, आप इसको टाइप कर पा रहे हो या नहीं, ये इंपॉर्टेंट होता है। सो आउटलाइंस को चेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो सी गाइज, शॉर्ट हैंड एक आर्ट है एंड हमें इसका कलाकार बनना है। सो आपको डेली शॉर्ट हैंड को टाइम देना पड़ेगा। जो भी बेसिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं, आई वुड से कि आप 2 से 3 घंटे से ज़्यादा तो करो ही। 2 घंटा अगर आप बहुत ही बहुत कम टाइम मिल रहा है आपको, नहीं कर पा रहे हो, सो एंड अगर आप कर पा रहे हो सो प्लीज़ 3 आवर्स प्लस करो, क्योंकि अभी से आप करोगे तो आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी। एंड जो भी एडवांस में है, जिनका शॉर्ट हैंड हो चुका है ऑलमोस्ट, डिक्टेशंस पे है, वो 2 आवर्स भी करेंगे तो भी वो इनफ है। सो गाइज़, 120 डेज़ का जो हमने टारगेट सीरीज़ स्टार्ट किया है, इसमें 120 डेज़ में हम हमारी लाइफ बदल सकते हैं एंड सिलेक्शन ले सकते हैं। सो सभी लोग कहेंगे अभी कि पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं होता है, पर हम सभी को उन्हें गलत प्रूव करना है एंड SSC स्टेनो 2026 को क्रैक करना है। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लोगे। एंड अगर आपका सेकंड अटेम्प्ट है, रिपीटर हो, सो कोई बात नहीं है, इस साल हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमें आज इस अटेम्प्ट में क्लियर करना ही है। सो टारगेट बड़ा है, सारा सिलेबस प्लस PYQs हमें करना है। सो टारगेट्स अभी से बड़ा रखेंगे तो ही हमें रिवीजन का टाइम मिल पाएगा। सो अगर आप भी मेरे साथ डे 26 पर हो, सो मुझे बताना कि आप लोगों को टारगेट्स अच्छे लग रहे हैं या नहीं। मैंने एग्जीक्यूशन चेकलिस्ट लिखी है सो दैट जैसे ही आपका कोई भी टॉपिक हो तो आप ऐसे टिक कर सकते हो। जब आप टिक करोगे ना तो थोड़ा सा ऐसा मोटिवेशन मिलेगा, थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन मिलेगा अंदर से कि हाँ, यू आर डूइंग समथिंग, यू आर मूविंग टूवर्ड्स द सक्सेस, ये आपको अंदर से फील होगा। एंड डेली जब ऐसे आप चेक करते रहोगे ना तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होने लगेगा। एंड अगर ये समझो तुमने चेक नहीं कर पाए हो, ये छूट गया है, तो वो ब्रेन में फिट रहेगी, या हमें कल थोड़ा सा ज़्यादा पुश करना है एंड चीज़ों को कवर करते जाना है। सो
मैं ये मेथड यूज़ करती हूँ, आप लोग भी चाहो तो कर सकते हो। एंड शॉर्ट में मैं बताऊँ तो इंग्लिश ग्रामर में हमें वर्ब के 50 एरर्स को करना है। वो कैब में ब्लैक बुक की जो सीरीज़ हम कंटिन्यू करते हैं वही सीरीज़ को फॉलो करना है। रीजनिंग में PYQ सॉल्व करने हैं। ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर का चैप्टर करना है। स्टैटिक जीके में हरियाणा एंड कर्नाटका के फोक डांसेस करने हैं। शॉर्ट एंड बेसिक सर्कल SNZ का रिवीजन एंड शॉर्ट एंड एडवांस वाले स्टूडेंट्स क्या करेंगे, डिक्टेशन लेंगे एट 3 डिफरेंट स्पीड्स। ओके, मैं हमेशा कहती हूँ कि 3 डिफरेंट स्पीड्स पे ही डिक्टेशन लेना, क्योंकि इससे आपकी एक्यूरेसी, स्पीड सब कुछ बिल्ड होता है। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही था। होप्स आपको टारगेट्स अच्छे लगे। अगर अच्छा लगा हो एंड आप मेरे साथ डेली 120 डेज टारगेट सीरीज़ फॉलो कर रहे हो एंड आज 26 का टारगेट भी आप फॉलो करने वाले हो, सो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना कि डे 26 लेट्स क्रैक इट। वीडियो को अगर लाइक करना है तो आप लोग कर सकते हो, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो देन। सब्सक्राइब करना नहीं करना वो आपकी मर्ज़ी है। सो पढ़ते रहो एंड अच्छे से फोकस्ड रहकर पढ़ाई करना। सो कल मिलते हैं न्यू टारगेट्स एंड न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।